हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आज दीपाली हमसे पहले उठ गई। दीपाली को स्कूल जाना था, हमको छुट्टी है, इसीलिए दीपाली जल्दी उठी और हम लेट से उठे हैं। देखिए दीपाली रेडी उडी होने जा रही है, मुंह धो ली है, अब स्नान करने जा रही है दीपाली। आज दीपाली का स्कूल है और मेरा रेस्ट है आज, क्योंकि मंडे है इसीलिए मेरा रेस्ट है। दीपाली का ड्रेस देखिए इधर रेडी हो गया है। अब कुछ देर के बाद पहनेगी, फिर खाना खाएगी, फिर हम जाएंगे पहुंचाने के लिए दीपाली को साइकिल से। हाँ, आज दीपाली का एग्जाम है, ड्राइंग का टेस्ट है, एग्जाम नहीं है, टेस्ट है दीपाली का। तो कल दीपाली के लिए कलर ला दिए थे, वो जो छोटा छोटा कलर रहता है पेंसिल का, वो कलर ला दिए थे दीपाली के लिए। तो आज एक पेपर लेना पड़ेगा वाइट वाला, उसी पे दीपाली एग्जाम देगी, ड्राइंग बनाएगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी दिखाते हैं, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा देखिए दीपाली का कलर कैसा है, हम आप सबको दिखाते हैं बैक कैमरा से। ये दोस्तों यही कलर है दीपाली का, कल ला दिए थे। इसी से ड्राइंग बनाएगी, कलर करेगी ड्राइंग में। और पेपर एक लेना है दीपाली के लिए, वो वाइट वाला पेपर रहता है, वो ले देंगे, फिर उसी पे दीपाली का टेस्ट होगा। टेस्ट में दीपाली फर्स्ट लाएगी, है ना। हाँ, चॉकलेट दिलाएंगे, दीपाली फर्स्ट लाएगी ना ड्राइंग में। हाँ हाँ, छोटा में जब एडमिशन हुआ था दीपाली का तो उस टाइम फर्स्ट लाई थी। हाँ, एग्जाम में दीपाली फर्स्ट लाई थी। तो दीपाली को चॉकलेट दिलाए थे, केक दिलाए थे, ढेर सारा चीज दिलाए थे। स्वेटर पहनो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे जाओगे, ठंडा नहीं लगेगा। मैं भी अब रेडी हो जाता हूँ। दीपाली तो रेडी हो गई है और मोबाइल देखने लग गई। पाउडर, अभी पाउडर लगाएगी दीपाली, अभी रेडी नहीं हुई है। हम भी रेडी हो जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी खाना खाइए ना जी, लेट हो जाएगा फिर स्कूल के लिए। ऐसा ख़त्म कर दी है दीपाली। चलिए अब चलते हैं, चलिए जल्दी जल्दी झाड़िए ना पाल। दीपाली को स्कूल से पहुंचा के आ गए और मैं भी देखिए नहा वहा के रेडी हो गया हूँ। और दीपाली की मम्मी भी रेडी हो गई है। एक बात आप सबको बताया नहीं, कल ड्यूटी के दौरान एक, जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से एक स्टेशन आगे, वहाँ पे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गया था। तो मैं तो कल ड्यूटी में था और भी 3-4 गैंग है यहाँ पे, जिसको यूनिट बोलते हैं, और यहाँ पे 3-4 यूनिट है। तो मेरा जो यूनिट है जिसमें मैं काम करता हूँ उसको नहीं भेजा गया, जिसमें मैं काम करता हूँ वो यहीं पे स्टेशन पे ही ड्यूटी किए। और बाकी 3 गैंग था, उसको जहाँ पे गाड़ी गिरा था वहाँ पे आपातकाल के लिए भेजा गया था। और यहाँ से जो गाड़ी रहता है, इमरजेंसी गाड़ी, जो आपातकाल के लिए कहीं गाड़ी उड़ी गिर जाता है तो यहाँ से गाड़ी जाता है, रेड कलर का गाड़ी रहता है और उसमें क्रेन भी रहता है। आपातकाल के लिए यहाँ से जो गाड़ी गया, तो चलिए मैं उस गाड़ी को दिखाता हूँ कि कैसा गाड़ी रहता है, उसमें क्या क्या रहता है सुविधा। मेडिकल का सुविधा रहता है, जैसे कहीं गाड़ी गिर गया, पैसेंजर गिर गया, चाहे मालगाड़ी गिर गया, तो पैसेंजर गिर जाता है तो कितने आदमी को चोट लग जाता है, घायल हो जाते हैं, तो उसमें मेडिकल का भी सुविधा रहता है। तो मालगाड़ी गिरा था तो मेडिकल का वैन नहीं गया था, जितना भी पटरी का सामान वामान चेंज उंज करने का रहता है उस बोगी में सब पूरा फिट रहता है, तो वही सब बोगी गया था, मेडिकल का बोगी नहीं गया था। तो कैसा रहता है जब आपातकाल के लिए कहीं गाड़ी जाता है
और उठाने के लिए क्रेन कैसा रहता है, ये सब किस तरह का बोगी रहता है, चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। यही गाड़ी है और ये लगभग 7-8 बोगी का रहता है। इसमें लगभग 7-8 बोगी है और सभी बोगी में पूरा सामान से पैक रहता है। जितना भी बोगी है ये सब में सामान भरा हुआ रहता है, सभी डिपार्टमेंट का। इंजीनियरिंग हो गया, एसएनटी हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, सभी का सामान रहता है। मशीन रहता है, जैक रहता है, ये सब बोगी में। देखिए ये एसएनटी डिपार्टमेंट का टूल्स वैन है। इसमें जितना भी सामान है एसएनटी वालों का है। और ये देखिए स्टाफ कार गाड़ी, इसमें पूरा स्टाफ जाते हैं, जितने भी स्टाफ रहते हैं वो जाते हैं इस बोगी में। और इससे आगे वाला बोगी देखिए मैं आप सबको बताता हूँ किस चीज़ का है। इसमें भी सामान ही रहता है, लेकिन इसमें देखिए लिखा हुआ नहीं है। इससे आगे वाला में देखिए क्या रहता है, औजार और उपकरण यान। इसमें जितना भी औजार ये सब रहता है सब उसमें रहता है। और ये देखिए क्रेन है, इसको ब्रेक वाहन बोलते हैं। जितना भी बोगी का गाड़ी है ये, इसको ब्रेक वाहन बोलते हैं। और ये जो बड़ा तार जैसा है ये क्रेन है, इसी से बोगी को उठा के इधर उधर रखते हैं। देखिए कितना लंबा है। ये जो मैं गाड़ी आप सबको दिखाया दोस्तों, ये आपातकाल के लिए उपलब्ध रहता है। ये ज़्यादातर जहाँ पे बड़ा स्टेशन रहता है, बड़ा यार्ड रहता है, वहाँ पे ये सब बोगी लगा हुआ रहता है, ताकि कहीं भी गाड़ी गिर जाए, डिवीज़न में हो गया, चाहे जोन में हो गया, चाहे स्टेशन के आजू बाजू कहीं भी कुछ गाड़ी का मूवमेंट ख़राब हुआ, गिर गया, तो आपातकाल के लिए ये सब गाड़ी तुरंत लेके जाया जाता है। और ये ज़्यादातर रेड कलर का ही रहता है बोगी। रेड कलर का मतलब आप समझते ही होंगे कि खतरा, इसीलिए जितना भी इसका बोगी रहता है रेड कलर का किया हुआ रहता है। और इसमें सभी चीज़ का सुविधा रहता है। इसमें जो मैं आप सबको दिखाया, इसमें मेडिकल वैन नहीं था। जो मेडिकल का जो बोगी रहता है वो नहीं लगा हुआ था, क्योंकि ये मालगाड़ी गिरा था, तो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसीलिए मेडिकल वैन नहीं लगा हुआ था। अगर कहीं पैसेंजर गिर जाता, जैसे सुपर फास्ट हो गया, चाहे कोई सा भी गाड़ी हो गया, अगर वो सब गिर जाता तो मेडिकल वैन साथ में जाता है। क्योंकि पैसेंजर में किसी का चोट लग गया, किसी पैसेंजर का चोट लग गया, घायल हो गया, तो उस स्थिति में मेडिकल वैन जाता है। ये मालगाड़ी गिर गया था तो उसमें नहीं गया था। वो ये मेडिकल वैन भी जाता है, लेकिन मालगाड़ी था इसीलिए इसके साथ नहीं। तो मैं आप सबको दिखाया कि आपातकाल स्थिति में कैसा गाड़ी जाता है और क्या क्या उसमें अटैच रहता है, क्रेन रहता है कि नहीं रहता है, और कौन कौन सा सामान उसमें रहता है, कौन कौन सा टूल्स वगैरह रहता है। ये तो मैं अंदर से दिखा नहीं पाया। अगर वहाँ जाता जहाँ पर गाड़ी गिरा था, अगर मेरा ड्यूटी वहाँ पर रहता तो मैं आप सबको सभी चीज़ दिखाता, लेकिन मेरा ड्यूटी वहाँ नहीं लगा। जितना भी मेरा यूनिट का था कोई नहीं गया, दूसरा यूनिट वाला गया था। 3-4 यूनिट है तो उसमें से 3 यूनिट गया था, चौथा मेरा था यूनिट, तो उसको यहीं रोक दिया गया। काहे कि यहाँ भी काम होना ज़रूरी है स्टेशन पे सब, तो अगर वहाँ चला जाएगा तो फिर यहाँ तो काम ऐसे ही रुक जाएगा। इसीलिए एक यूनिट को यहीं पे रोक दिया गया और बाकी 3 यूनिट था उसको आपातकाल के लिए वहाँ भेजा गया था। तो मैं आप सबको दिखाया इस गाड़ी के बारे में। ऐसा ही गाड़ी रहता है, रेड कलर का ही। कभी भी आपातकाल कहीं गाड़ी उड़ी गिर जाता है तो यही गाड़ी जाता है। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, वीडियो में अभी बने रहिए, अभी कुछ और बताने वाले हैं आप सबको। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आप सबको एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, और कुछ भाई का सवाल भी था, कमेंट भी किए थे कि ग्रुप डी के कर्मचारी जब ज्वाइनिंग करता है और कुछ दिन के बाद ज्वाइनिंग भी करने वाले हैं
बहुत सारे कैंडिडेट ग्रुप डी में। तो उनका सवाल ये था कि ग्रुप डी के कर्मचारी को, चाहे रेलवे कर्मचारी को, रेलवे की तरफ से फैमिली में किसको किसको क्या क्या सुविधा मिलता है रेलवे की तरफ से, थोड़ा उसके बारे में बताइए और एक वीडियो उसके बारे में बनाइए। तो चलिए मैं आज इसी के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि एक ग्रुप डी के कर्मचारी को, चाहे जितने भी रेलवे स्टाफ हैं, उनको फैमिली में जो कर्मचारी है, कर्मचारी के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, उनको क्या क्या सुविधा रेलवे देती है, क्या क्या पास मिलता है कि नहीं मिलता है रेलवे की तरफ से, फ्री पास होता है, बहुत तरह का सुविधा रहता है रेलवे की तरफ से मिलता है, मेडिकल कार्ड ये सब मिलता है। तो किसको किसको मिलता है, फैमिली में किसको किसको मिलता है, चलिए इसी के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। जो कर्मचारी शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। जो कर्मचारी अनमैरिड है, तो अनमैरिड में जैसे मम्मी पापा हो गया, भाई बहन हो गया, तो ये सब किसी को सुविधा नहीं मिलता है। जो कर्मचारी अनमैरिड है और उसके कर्मचारी के पापा नहीं हैं, अगर एक्सपायर कर गए, डेट कर गए, तो पापा नहीं हैं, तो मम्मी को सुविधा मिलेगा। जो कर्मचारी है, कर्मचारी का मम्मी को सुविधा मिलेगा। जैसे वो कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो उसकी मम्मी है वो कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मम्मी नहीं है, पापा हैं, तो पापा को सुविधा नहीं मिलता है, कोई भी रेलवे की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, चाहे रेलवे पास हो गया, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। जो भी रेलवे की तरफ से मिलता है ये भी मैं बताऊंगा आप सबको क्या क्या मिलता है। जो जितना भी रेलवे की तरफ से सुविधा मिलता है वो पापा को नहीं मिलेगा। अगर मम्मी नहीं है, पापा हैं, तो पापा को नहीं मिलेगा। अगर मम्मी पापा नहीं है और भाई है, बहन है, और मम्मी पापा नहीं है, और कर्मचारी जो है भाई सबसे बड़ा है, और उसके नीचे भाई बहन कोई भी रहे, तो भाई बहन को जब तक शादी नहीं होता है, जब तक कर्मचारी को वो पढ़ा लिखा सकता है, चाहे जो भी सुविधा मिलता है उसको मिलेगा। और पापा है, कर्मचारी का पापा है और भाई बहन भी है और मम्मी नहीं है, तो किसी को सुविधा नहीं मिलेगा, नहीं भाई बहन को मिलेगा, नहीं पापा को मिलेगा। क्योंकि पापा हो गए वो डिपेंडेंट हो गए खुद पे, वो कमा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। इसीलिए कर्मचारी के जो पापा हो गए, भाई बहन हो गए, जब तक पापा है तो भाई बहन को भी नहीं मिलेगा और पापा को भी नहीं मिलेगा। और उसमें से अगर पापा नहीं है और मम्मी है, तो मम्मी को सुविधा मिलेगा, और जो भाई बहन है, जब तक शादी ब्याह नहीं हुआ है, जब तक उसको सुविधा मिलेगा। इतना हो गया। जो कर्मचारी हो गया, जो अनमैरिड हो गया, उसके बारे में मैं आप सबको बता दिया। और जब कर्मचारी का मैरिड हो गया, शादीशुदा हो गया, तो उसके फैमिली में जैसे बीवी हो गया, उसके बाल बच्चा हो गया, बाल बच्चा जैसे 2 बाल बच्चा हुआ, तो फुल रेलवे की तरफ से फुल जितना भी मिलता है उसको फुल मिलेगा। और 2 से ज़्यादा बाल बच्चा हो गया तो पास वगैरह मिलेगा। और बाकी जो पढ़ाने लिखाने का हो गया वो 2 ही बच्चा तक मिलता है। जो कर्मचारी है, कर्मचारी के 2 बच्चा तक पढ़ाने लिखाने का जो फीस मिलता है, पैसा मिलता है साल में, वो 2 ही बच्चा तक मिलता है। अगर उससे ज़्यादा बच्चा हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो उसको नहीं मिलेगा, 2 ही बच्चा को मिलता है। जो भी पास हो गया, पीटीओ हो गया, मेडिकल कार्ड हो गया, मेडिकल तो सभी को मिलेगा, जितना भी अगर 4 बच्चा है चाहे 2 बच्चा है, तो मेडिकल के लिए सभी को मेडिकल की सुविधा मिलती है। कर्मचारी के जो भी फैमिली में है, जैसे बीवी हो गया, बीवी को तो मिलेगा ही, जितना भी सुविधा हो गया, पास का हो गया, चाहे मेडिकल का हो गया, मेडिकल सुविधा हो गया, फ्री इलाज जिसको बोलते हैं, ये हो गया। गाड़ी पे आने जाने का, जैसे ट्रेन पर पास का सुविधा मिलता है। जितना भी सुविधा कर्मचारी को मिलता है उतना बीवी को भी मिलेगा, और उसके 2 बच्चे को
भी मिलेगा। 2 बच्चे को फुल सुविधा मिलता है रेलवे की तरफ से, जो भी मिलेगा। हो गया मेडिकल, हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट, हो गया पढ़ाने लिखाने का, हो गया और आने जाने जैसे ट्रेन पर सफ़र करने का हो गया, तो उसको पास में भी पास दिया जाता है। जितना भी फैमिली है कर्मचारी का, सबको पास का सुविधा मिलता है। और पढ़ाने लिखाने की बात हो गया, तो पढ़ाने लिखाने के लिए जितना भी कर्मचारी है उसका 2 बच्चे का अलाउ रहता है पढ़ाने लिखाने का। उसका 2 बच्चे का फीस देता है रेलवे। जब तक वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, जैसे बीए हो गया चाहे 12वीं हो गया, जितना तक उसका बाल बच्चा पढ़ रहा है, जब तक उसको रेलवे की तरफ से 2 बच्चे को फीस के तौर पे दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, ग्रुप डी के कर्मचारी को ही जो फीस 2 बच्चे का जो फीस मिलता है पढ़ाने लिखाने के लिए, वो ग्रुप डी के ही कर्मचारी को मिलता है। और बाकी जितने भी रेलवे में स्टाफ हैं, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गार्ड हो गया, ये सब को नहीं मिलता है। जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको 2 बच्चे का फीस पढ़ाने के लिए मिलता है। जब तक उसका बच्चा पढ़ रहा है, जब तक उसको फीस के तौर पे हर साल मिलता है। खाली ग्रुप डी के कर्मचारी को 2 बच्चे का फीस का पैसा मिलता है हर एक साल। वो भी फिक्स है कि कितना मिलता है, साल में एक बार मिलता है, कितना मिलता है। आप जैसे कोई कॉलेज, बड़ा कॉलेज में एडमिशन करा लिए, तो सोचेंगे कि हमको 50,000 60,000 जितना फीस है कॉलेज का और उतना मिले, तो ऐसा नहीं। जो एक रेलवे फिक्स कर दिया है कि हर एक साल आपके बच्चे, जो 2 बच्चा है तो 2 बच्चे को फीस के तौर पे इतना रुपया मिलेगा। इन्हें कि आप बड़ा कॉलेज में लिखा दिए और वहाँ का फीस ज़्यादा है तो उतना मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक साल मिलता है, वो फिक्स कर दिया गया कितना मिलता है। अब पहले तो 18,000 कुछ मिलता था, अब 2-3 साल से हो गया है 27,000 हर एक साल 27,000 हर एक साल मिलता है फीस के तौर पे बच्चे का एजुकेशन के लिए। और ज्वाइनिंग के कितने दिनों के बाद ये सुविधा मिलता है? जब ज्वाइनिंग करिएगा तो ज्वाइनिंग के बाद एक फॉर्म आता है, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, उसके बाद 1-2 महीने के बाद जितना भी आपका वेरिफिकेशन है ये सब हो जाने के बाद आप एक ऑफिस से एक फार्म मिलता है, डिक्लेरेशन फार्म उसको बोलते हैं। वो फार्म मिलेगा, उस पर पूरा अपना डिटेल भरिएगा और आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, आप पे कितने मेंबर आप पे डिपेंडेंट हैं, उसका नाम लिखना पड़ता है। और अगर आपकी शादी हो गई तो अपना फैमिली का नाम, और अगर पापा नहीं है मम्मी है तो मम्मी का पूरा डिटेल भर के ऑफिस में जमा करने का रहता है। फिर वो जमा हो जाता है तो सभी के नाम से जितना भी सुविधा आपको मिलेगा उतना आपके फैमिली को भी मिलेगा। ऐसा करना पड़ता है ज्वाइनिंग के बाद। अब चलिए मैं अपने बारे में बताता हूँ कि हमको रेलवे की तरफ से क्या क्या सुविधा मिला है और मेरे फैमिली को क्या क्या मिला है। तो मेरे फैमिली में जैसे मैं हो गया, मेरी वाइफ हो गया, मेरा बेटा हो गया दीपाली, उसको क्या क्या सुविधा मिला है। अभी मेरे मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा हैं तो उनको कोई सुविधा नहीं मिला है रेलवे की तरफ से, कुछ भी नहीं। तो मेरे फैमिली में 3 मेंबर को क्या क्या सुविधा मिला है देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आप सबको। देखिए ये मेडिकल कार्ड है दोस्तों, ये दीपाली का है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ एक रेलवे हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाके फ्री इलाज करवा सकते हैं ये कार्ड दिखा के। ये हो गया दीपाली का, और ये हो गया ये मेरा कार्ड है, और ये हो गया दीपाली का मम्मी का। ये कार्ड दिखा के रेलवे हॉस्पिटल में, कहीं भी रेलवे हॉस्पिटल हो गया वहाँ जाके इलाज करवा सकती है। मैं हो गया, चाहे दीपाली की मम्मी होगी, चाहे दीपाली, कोई भी मेरे फैमिली में जितने भी मेंबर हैं कोई भी जाके दिखा सकता है। ये कार्ड बनता है रेलवे की तरफ से। एक ऐप है उम्मीद कार्ड ऐप है। और जब सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो हमको मिलता है, जितने भी मेरा फैमिली मेम्बर है सभी को ये सुविधा मिलता है।
जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उसका पास के तौर पर पास हो गया, पीटीओ हो गया, जितना भी पास मिलता है हमको, जितना भी पीटीओ हमको 1 साल में मिलता है, सभी पे इन सब का नाम है। दीपाली का हो गया, दीपाली की मम्मी का हो गया, सभी का नाम ऐड कर दिए हैं। वो जो मैं आप सबको बताया डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भरने पर ज्वाइनिंग करने के बाद 1 महीने के बाद भर दीजिएगा तो सभी पे नाम ऐड हो जाएगा। आपका पास हो गया, चाहे पीटीओ हो गया, चाहे मेडिकल कार्ड हो गया, सभी पे ऐड हो जाता है। तो ज्वाइनिंग करने के बाद इतना कम से कम 1-2 महीने के बाद ये सब कराना पड़ता है। करा देने के बाद सबका नाम ऐड हो जाता है। रेलवे में दोस्तों इतना ही मेंबर को रेलवे की तरफ से सुविधा मिलता है, जो मैं आप सबको बताया कि बच्चे को हो गया, चाहे आपकी फैमिली का हो गया, इन सबको ही ये सब रेलवे सुविधा देती है। बाकी आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हो गए, उनमें से आप पे जो डिपेंडेंट है, जैसे आपकी बीवी होगी, चाहे बाल बच्चा हो गया, जो आप पे डिपेंडेंट है, उसको रेलवे सुविधा देती है। इसके बारे में जितना मेरे को जानकारी था, नॉलेज था, मैं आप सबसे शेयर किया और बताया कि एक ग्रुप डी के कर्मचारी को रेलवे की तरफ से क्या क्या सुविधा मिलती है और फैमिली में किसको किसको क्या क्या सुविधा मिलता है। ये सब मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों और जय हिंद।